हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मींस थर्ड चैप्टर है आपका क्लास 11th का, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th की जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस बच्चे ने अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं पढ़ा वो वहाँ से इसको कर सकता है। अब हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, क्या है हमारा चैप्टर बेटा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। क्यों है आसान? क्योंकि भाई हमने तो 9th में पढ़ा हुआ है। 9th में क्या आपने मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? पढ़ी है ना। तो बस वही कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होने वाली हैं। 9th में थोड़ी सी पढ़ी थी, 11th में थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड वे में उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं मैं खींचूंगा। आज हम सिर्फ बेसिक से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवाने वाला हूं, उससे आपका ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए करते हैं शुरू अपनी वीडियो। तो चलिए, तो पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है इस चैप्टर का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो है मैकेनिक्स। ठीक है ना। बेसिकली 11th क्लास में मैक्सिमम जो हम पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स के अंदर आता है ना। मैकेनिक्स क्या है? 11th क्लास के शुरू के चैप्टर्स मैकेनिक्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो मैकेनिक्स है क्या भाई? व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो वो सारा किस में आता है बच्चों? मैकेनिक्स में आता है। तो बेसिकली अगर मैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the conditions of rest or motion। ठीक है, which deals with the conditions of rest or motion। जो किससे डील करती है? रेस्ट और मोशन की कंडीशंस से डील करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। कंडीशन का मतलब है कि इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं कि कब ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब नहीं है, कितनी स्पीड हो गई है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है। ये सारा बच्चों किसके अंडर आता है? मैकेनिक्स के अंडर आता है। अब मैकेनिक्स भी फर्दर कई तरह की है भाई। मैकेनिक्स के भी फर्दर 3 टाइप है बच्चों। सो मैकेनिक्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप है भाई मैकेनिक्स के, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स एंड दीज 3 टाइप्स आर: नंबर 1 स्टैटिक्स। पहला टाइप आता है बेटा स्टैटिक्स। नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड नंबर 3 इज डायनेमिक्स। अभी मैं तीनों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि भाई स्टैटिक्स किसको बोलते हैं, काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं, एंड व्हाट इज डायनेमिक्स। तो बच्चों, तो मैकेनिक्स का आपको पता लग गई कि क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टैटिक्स। तो पहली ब्रांच मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज स्टैटिक्स। तो भाई स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में रहता है बेटा? रेस्ट में। भले ही उस पे कितनी ही फोर्सेस क्यों ना एक्ट कर रही हो, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रहता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्टैटिक्स को कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द study of objects at
रेस्ट, कि जब ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो, तो उनको स्टैटिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। अब रेस्ट में है, कैसे हो सकते हैं रेस्ट में, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। और फोर्सेस भी लग रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ब्लॉक है एक, ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक। इस ऑब्जेक्ट पे सपोज बेटा एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, और एक फोर्स ये लग रही है, ठीक है, क्लियर है। एक इधर से फोर्स लग रही है जी, एक इधर से फोर्स लग रही है। मान लिया दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2। फोर्स तो सबको पता है, 9th में पढ़ा है, पुश और पुल, धक्का देना किसी को, है ना। तो यहां पे दो तरह की फोर्सेस लग रही है, फोर्सेस F1 एंड फोर्स F2। अब आप खुद देखो, अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड में, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, जितनी फोर्स यहां से लग रही है इस पे, उतनी ही फोर्स यहां से लगे, तो क्या ब्लॉक कहीं जाएगा? ना तो ब्लॉक इधर जाएगा, ना ब्लॉक इधर जाएगा। तो ब्लॉक इस टाइम किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। कब? अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो? बराबर हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्सेस जो लग रही हो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा। नेट इफेक्ट क्या हो रहा है इन फोर्सेस का? जीरो हो रहा है। ओवरऑल फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे इस टाइम जीरो लग रही है, तो ये रेस्ट में है। तो इसको हम किस में स्टडी करते हैं? स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है रास्ते में कहीं पे जा रहे थे, ठीक है, आपको एक सुंदर सा पेन मिल गया रास्ते में, या सुंदर सी किताब मिल गई, अच्छी सी किताब मिल गई कोई, आपने वो किताब उठा ली। उसी टाइम पे दूसरा भी एक और बालक आ गया, वो कहता है जी ये तो मेरी किताब है, और आप दोनों के बीच में फाइट हो गई। वो एक कहता है कि मेरी किताब है, दूसरा कहता है मेरी किताब है। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ये वैसे डस्टर है, ठीक है ना, तो एक तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि ये मेरी है, एक अपनी तरफ खींच रहा है ये मेरी है, ठीक है। अब अगर दोनों सेम फोर्स लगाएं, मतलब इधर जो खींचने वाला है और इधर जो खींचने वाला है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है? इस टाइम ये डस्टर है, देखो आपके सामने। अगर मैं इधर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, और अगर मैं इधर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा लेफ्ट साइड तो इधर चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से मैं बराबर फोर्स लगाता हूं तो ये ना इधर जाता है ना इधर जाता है, यहीं पे रहता है, रेस्ट में रहता है। तो इस टाइम ये किसके अंडर आ रहा है? स्टैटिक्स के अंडर। फोर्स लग रही है इस पे अभी भी, लेकिन किस में आ रहा है? ये स्टैटिक्स के अंडर आ रहा है। समझ में आई बात? स्टैटिक्स का मतलब क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्लियर है जी स्टैटिक्स का मतलब सबको? अगर स्टैटिक्स का मतलब समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट बॉक्स में अभी लिखो जी स्टैटिक्स समझ में आ गया बालकों को सबको। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे भाई। सेकंड पार्ट क्या है? काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन स्टडी करते हैं, लेकिन उस मोशन का कोज स्टडी नहीं करते। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं हम? ऑब्जेक्ट का मोशन। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन। कोज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स क्या है बच्चों? ये वो पार्ट है मैकेनिक्स का जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को तो स्टडी करेंगे, लेकिन वो मोशन में क्यों आया, कारण क्या है मोशन में आने का, वो हम स्टडी नहीं करेंगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आता है, उस पर किसी तरह की कोई पर्टिकुलर फोर्स लगती है, तो वो कौन सी फोर्स लग रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम कारण स्टडी नहीं करते कि क्यों मोशन में आया, बस हम उसके मोशन को स्टडी करते हैं। अब मोशन को स्टडी करने का मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालते हैं, एक्सेलेरेशन निकालते हैं, उसकी पोजीशन निकालते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ये सब हम करते हैं किसमें? काइनेमेटिक्स में। किसमें करते हैं बेटा? ये सब हम काइनेमेटिक्स में करते हैं जी। किसमें करते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स का एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज ये कोई गाड़ी है, डूम 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 गाड़ी है। अभी ये गाड़ी यहां पे थी जब टाइम कितना था? 0 सेकेंड। गाड़ी चली 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 चली, कुछ टाइम बाद गाड़ी यहां पे आ गई। ठीक है, मान लिया अभी टाइम हो रहा है 2 सेकेंड।
ठीक, तो गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अभी गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी के अंदर कितनी एक्सेलरेशन आई है, कितने टाइम में गाड़ी यहां से यहां पहुंची है, तो वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन यहां हम ये नहीं स्टडी कर रहे कि गाड़ी क्यों मोशन में आई है। गाड़ी मोशन में आ रही है क्योंकि भाई गाड़ी का इंजन चल रहा है, गाड़ी का इंजन गाड़ी पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगने से गाड़ी मूव कर रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बालकों, यहाँ पे फोर्स का डिस्कशन नहीं किया जाएगा। यहाँ बस डिस्कशन किया जाएगा कि कितनी दूर गया, कितने टाइम में गया, कितनी स्पीड से गया, बस यही चर्चा यहाँ पे होगी। तो इसलिए ये किस में आता है, काइनेमेटिक्स में आता है। क्लियर है जी सबको, समझ में आया? हाँ बोलो या ना बोलो। समझ में आया तो हाँ बोलो, समझ में नहीं आया तो ना बोलो। और एक बार दोबारा से समझो उसको, फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके। तो काइनेमेटिक्स क्लियर है भाई। अब आते हैं डायनेमिक्स पे। किस पे आते हैं बच्चे, डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स क्या है? अब डायनेमिक्स भी क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन डायनेमिक्स में बच्चों हम कोज भी स्टडी करते हैं। बस ये डिफरेंस है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। काइनेमेटिक्स में मोशन स्टडी किया जाता है लेकिन कारण स्टडी नहीं किया जाता। डायनेमिक्स में मोशन स्टडी किया जाता है कारण के साथ। ठीक है, तो डायनेमिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, स्टडी ऑफ मोशन विद कंसीडरिंग द कोज, विद कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन। ठीक है ना, इसमें हम मोशन का कारण भी स्टडी करते हैं कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में क्यों आया, ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया, कौन सी फोर्स की वजह से आया। तो ये किस में स्टडी किया जाता है बच्चा पार्टी, डायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। किस में स्टडी किया जाता है बच्चों, डायनेमिक्स में। आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो भैया एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, एग्जाम्पल के बिना तो काम नहीं चलता है ना। कुछ ना कुछ तो मास्टर को बताना पड़ता है ना, तभी बच्चों को समझ में आता है। तो डायनेमिक्स को समझने के लिए बताने जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे ध्यान से। डायनेमिक्स क्या है बेटा, कि सपोज इसमें हम कारण स्टडी करेंगे। कारण समझो कि कौन सा कारण होगा, क्यों होगा। जैसे मान लिया ये कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे ये कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ये रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें कई तरह के कारण हैं, ग्रेविटी भी है, रोलिंग फ्रिक्शन भी है, तो कई का कोज इसमें होंगे, है ना, कई तरह के कोज होंगे। जब ये रोल कर रहा होगा तो उसके पीछे के कारण कई होंगे, ग्रेविटी भी होगी, ठीक है, और क्या होगा तुम्हारा अपना रोलिंग फ्रिक्शन भी होगा। तो कई कंसेप्ट यहाँ पे काम आएंगे जब ये ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो ये डायनेमिक्स में स्टडी किया जाएगा। इसमें हम इसका कारण भी स्टडी कर रहे हैं कि ग्रेविटी की वजह से भी आ रहा है, फ्रिक्शन भी इसमें काम कर रहा है, कई तरह की फोर्सेस इस पे लग रही हैं, वो सभी फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे और फिर इसके मोशन को स्टडी करेंगे। तो ये किस में आएगा बच्चा पार्टी, डायनेमिक्स में आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसके नोट्स बना लें। चाहे तो आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, नोट्स साथ साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स 3 तरह का है, ये पढ़ लिया। इसके बाद मैं आपको रेस्ट और मोशन के बारे में बताने वाला हूं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कराऊंगा और फिर आपको बोलूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के कंसेप्ट होंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी खिंच जाती है ना ज़्यादा अगर पढ़ाई है, और बच्चे भी बोर हो जाते हैं, बच्चे भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते आजकल, है ना। आप तो चाहते हो कि थोड़ा सा ही पढ़ाई। तो चलिए, तो अब बात करते हैं रेस्ट और मोशन की। तो सबसे पहले चलो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रेस्ट क्या होता है, क्या होता है रेस्ट। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जी मास्टर जी रेस्ट तो होता है आराम करना, हम 24 घंटे रेस्ट करते हैं, मम्मी बोलती है पढ़ लो, लेकिन हम पढ़ जाते हैं अपने बेड के ऊपर और रेस्ट करते हैं जी, किताब तो खोलते ही नहीं है ना। तो वो रेस्ट है, वही है ना रेस्ट। हाँ वही है रेस्ट तुम्हारे लिए तो। लेकिन फिजिक्स में रेस्ट का मतलब क्या है वो देखो। फिजिक्स में रेस्ट का मतलब है रुक जाना या रुका हुआ होना, अपनी पोजीशन चेंज ना करना बेसिकली। एग्जैक्ट डेफिनेशन रेस्ट की मैं आपको बताने जा रहा हूं।
रेस्ट में आप कब बोलोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो किसमें है? रेस्ट में है। तो अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो रेस्ट क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to time। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम की विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझो कि मैं क्या कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ये लिखोगे इसको एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, तो रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम के साथ वो वहीं पे है। टाइम होता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय चलता जा रहा है, लेकिन वो बंदा वहीं रुका हुआ है, अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट पे चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं कि वो किस में है भैया? रेस्ट में है ना, रेस्ट में है। किस में है वो? रेस्ट में है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। भाई जरा अपनी गली में जाओ तो सही, अपनी गली में आपको कोई सुंदर सुंदर दिखेगी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, हम नहीं देखते जी किसी को। अरे भाई मैं बिजली की तार की बात कर रहा हूँ, सुंदर सुंदर बिजली की तारें दिखेंगी ना गली में, वो बिजली की तारें किससे जुड़ी होती हैं? खंबे से बिजली के। तो आपकी गली में मान लिया ये बिजली का खंबा है, ये जा रही है बिजली की तारें इससे, ठीक है ना। तो ये बिजली का खंबा है आपकी गली में, और इस खंबे को अगर आप देख रहे हो, ये आप हो, अरे वाह ये तो आप हो, ये आप हो, ठीक है ना। और आप इस खंबे को देख रहे हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये खंबा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इसके आसपास की जो चीजें हैं उनकी विद रिस्पेक्ट में जहां था आज भी वही है। मान लिया ये आपका घर है, यहाँ पे स्वीट होम है ना, ये आपका घर है। आपके घर से जो खंबे की डिस्टेंस है, जो पोजीशन है खंबे की, कभी चेंज ही नहीं हो रही। सुबह भी उतनी ही डिस्टेंस, शाम को भी उतनी ही डिस्टेंस, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही इसकी, है ना। जब आप छोटे से थे तब भी खंबा इतनी दूर था, जब बड़े हो गए तब भी इतनी दूर है। तो यानी कि खंबा अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। या आप अभी अगर इसको यहां से देख रहे हो तो आपसे अभी जितनी दूर है उतनी दूर रह रहा है, तो आप बोलोगे जी खंबा किसमें है? रेस्ट में है। ये जो पोल है, दिस पोल इज एट रेस्ट, क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, या कह लो धरती की विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ये खंबा किसमें है? रेस्ट में है। थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर एक पेड़ है, और ये पेड़ भी जैसा था वैसे ही खड़ा है, ये भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। यहां था यहीं है, तो इसका मतलब ये भी किसमें है? रेस्ट में है, क्योंकि ये पेड़ भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, अपनी सराउंडिंग की विद रिस्पेक्ट में जहां है वहीं है। तो ये पेड़ भी किसमें है बच्चों? इस टाइम पे रेस्ट में है। तो आ रही है बातें समझ में? रेस्ट का मतलब समझ में आ गया। तो अगर कोई चीज अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग की विद रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज ना करे तो वो किसमें है? रेस्ट में है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मोशन की। रेस्ट हो गया, अब बात करते हैं भैया मोशन की। तो रेस्ट और मोशन
आर एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के क्या है वो, एग्जैक्टली अपोजिट है। अब हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन की कंसेप्ट की। तो भाई मोशन में कब बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट को कि अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे, कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स की विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे तो बच्चों वो किस में होता है, मोशन में होता है। तो अभी आप देख तो मोशन की डेफिनेशन समझ में आई सबको। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, जैसे मैं कर रहा हूं, है ना, तो मैं किस में हूं, मोशन में हूं, है ना, माइकल जैक्सन वाला डांस। तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं बेटा, तो मैं किस में हूं भाई, मोशन में हूं। ये देखो मैं मोशन में हूं, है ना। तो अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आप हो, आपने किसी को बुलाया था मिलने के लिए और वो आपसे मिलने के लिए आ रही है ना। गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, आपसे मिलने के लिए कोई आ रही है गाड़ी में बैठ के। भाई वो आपकी बुआ है जो आपसे मिलने आ रही है। आप क्या सोच रहे हो, कौन मिलने आ रही थी, कमेंट बॉक्स में लिखना, है ना। भाई मैं तो मेरे हिसाब से तो आपसे आपकी बुआ मिलने आ रही है, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। ठीक है ना। तो ये गाड़ी में आपकी बुआ आपसे मिलने आ रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। तो आप अब इस गाड़ी को ध्यान से देखो, गाड़ी क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज। अभी गाड़ी यहां है, कुछ टाइम बाद गाड़ी चलती चलती यहां भी आ जाएगी, है ना। तो गाड़ी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अभी तुमसे गाड़ी कितनी दूर थी, कुछ टाइम पहले इतनी दूर थी, अब गाड़ी इतनी दूर रह गई, तो गाड़ी की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। तो गाड़ी किस में है, मोशन में है। और अगर ब्रेक नहीं लगाई तुम्हारी मासी ने, तुम्हारी बुआ ने, बुआ है इसमें गाड़ी में, बुआ ने ब्रेक नहीं लगाई तो आप फिर हॉस्पिटल में, है ना। ठीक है। तो जब कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये मोशन में है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ मोशन में होती हैं। बाहर निकल के देखो, आपको कितनी चीजें मोशन में दिखेंगी। आपके घर में एक चूहा घूम रहा है, वो चूहा भी मोशन में है। चूहे के पीछे आपके घर का कुत्ता भाग रहा है, हालांकि कुत्ता कभी चूहे को पकड़ नहीं पाता, लेकिन कोशिश करता रहता है वो। कुत्ता चूहे के पीछे भाग रहा है, कुत्ता भी किसमें है भैया, आपका पालतू कुत्ता मोशन में है उस टाइम पे। जरा खिड़की से बाहर निकल के देखो, सुंदर सुंदर चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो उड़ रहे हैं गगन में, खुले गगन में पंछी आज़ाद उड़ रहे हैं, वो भी किस में है, मोशन में है ना। हवा चल रही है, वो भी किस में है, मोशन में है। ठीक है। तो मोशन का मतलब समझ में आ गया कि जहां भी पोजीशन चेंज हो रही हो तो उसे हम बोलते हैं मोशन। ठीक है। अब यहां पे मैं आपको रेस्ट और मोशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से देखना, सुनना उसको ध्यान से। रेस्ट और मोशन से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो शायद कई बार समझ नहीं आ पाती बच्चों को। और वो बात क्या है कि भाई रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसी टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। वो मैं आपको अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स हैं बच्चे, रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म होने का क्या मतलब है भाई कि रेस्ट और मोशन कैसे टर्म्स है बच्चा, रिलेटिव टर्म्स। अब रिलेटिव टर्म से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने क्यों कहा कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, तो बेटा रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को रेस्ट या मोशन में बोलते हो तो किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में बोलते हो। जब भी आप किसी चीज को रेस्ट या मोशन में बोलते हो तो किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में बोलते हो। मैं अभी समझाने जा रहा हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल उस खंबे की बात कर लेते हैं जो अभी आपने देखा था। खंबा किस पे है, पोल कहाँ गड़ा हुआ है, धरती के ऊपर है ना। तो हमारी धरती गोल है, ये हमारी अर्थ है। धरती के ऊपर ये आप थे,
है ना, ये आपका घर है धरती के ऊपर और ये आप थे, और यहाँ पे आपके घर पे क्या लगा हुआ था, एक बिजली का खंबा लगा हुआ था। अभी आप बोल रहे थे खंबा किस में है, रेस्ट में। तो अगर मैं आपकी सोचूं तो आपके लिए खंबा किस में है भाई, रेस्ट में है। ठीक है, आप कहोगे खंबा रेस्ट में है, आप धरती पे है। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटेड टर्म से, ध्यान से समझना इस चीज को। जब आप धरती के ऊपर हो और आप धरती पे बैठे बैठे इस खंबे को देख रहे हो तो आप कहोगे जो खंबा तो रेस्ट में है, पोल तो रेस्ट में है, लेकिन ऊपर कहीं उड़न तस्तरी में कोई एलियन आ रहा है, जादू जादू, है ना। ये एक उड़न तस्तरी है, स्पेसशिप है, स्पेसशिप मोशन में है और ऊपर अंतरिक्ष में है स्पेसशिप। स्पेसशिप में कोई एलियन बैठ के जा रहा है और वो धरती की तरफ देखता है अपनी दूरबीन से, वो खंबे को देखता है दूरबीन से, और उसके लिए खंबा किस में होगा, रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, बताओ जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। कैसे होगा भाई, एलियन के लिए खंबा रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? भाई खंबा एलियन के लिए किस में होगा, मोशन में होगा। यहां जो एलियन बैठा इसको देख रहा है उसके लिए खंबा किस में है, मोशन में है। क्यों है उसके लिए खंबा मोशन में? क्योंकि जब एलियन खंबे को देखेगा तो खंबा किस पे है, धरती पे, और हमारी धरती क्या करती है, मूव। एक तो धरती सूरज के चक्कर काटती है और एक धरती अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, तो खंबा तो मोशन में है। हमारी धरती घूम रही है, सूरज के चक्कर काट रही है, तो इसका मतलब खंबा भी सूरज के चक्कर काट रहा है, तो खंबा कहाँ हो गया, रेस्ट में। खंबा तो मोशन में हो गया ना, समझ में यही बात। तो यानी कि धरती पे बैठे हुए इंसान के लिए तो खंबा रेस्ट में है, लेकिन धरती से बाहर जो उसको देख रहा है, शिप से, स्पेसशिप से, अंतरिक्ष से कोई बंदा, या चांद पे बैठा कोई उसको देख रहा है, तो उसके लिए खंबा किस में है, मोशन में। तो एक ही चीज एक के लिए रेस्ट में, दूसरे के लिए मोशन में है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को और आसान करते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है। हम किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में जब बोलते हैं तो किसी न किसी की विद रिस्पेक्ट में बोलते हैं। एक और बेसिक से एग्जांपल आपको देता हूं। ये एक बस है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक बस, और बस किस में है, मोशन में है। बस इस तरफ जा रही है, तो एक बस है जो इस तरफ जा रही है, और बस के अंदर ये आप हो, ठीक है। तो ये आप हो बस के अंदर, टिंकू, आपका नाम क्या है, मान लिया टिंकू। अगर कोई टिंकू वीडियो देख रहा है तो भी कमेंट कर देना। और ये आपका दोस्त है रिंकू, रिंकू भैया, है ना। तो ये टिंकू भैया है, रिंकू भैया है, दोनों बस में बैठे हैं आराम से, या कह लो बस में खड़े हैं आराम से रेस्ट में। और इधर एक और आपका दोस्त है जो यहाँ पे धरती पे खड़ा है आराम से, मतलब बस से बाहर खड़ा है और आप लोगों को देख रहा है। आप उसको अपने साथ नहीं लेके गए। ये आपके हैं चिंकू भैया। तो टिंकू, रिंकू, चिंकू, तीन बंदे हैं। अब इनको जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। मुझे ये बताओ कि जो रिंकू है इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिंकू इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो इन दो बातों का आंसर आपको देना है कि जो हमारे रिंकू भैया हैं वो किसकी विद रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और जो रिंकू भैया हैं वो किसकी विद रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्योंकि ये जो रिंकू वाला ऑब्जेक्ट है, हमारा रिंकू है, ये रिंकू एक के लिए तो रेस्ट में है और यही सेम बंदा दूसरे के लिए मोशन में भी है ना। तो रेस्ट और मोशन हमेशा किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि अभी आप ध्यान से देखो, दोनों बस में जा रहे हैं, बस सेम स्पीड से जा रही है। मोशन की डेफिनेशन क्या है, जिसमें पोजीशन चेंज ना हो। अब जब बस ऐसे जा रही है तो टिंकू रिंकू के बीच की डिस्टेंस इतनी है। क्या ये डिस्टेंस चेंज हो रही है बस में जब ये बैठे हैं? बताइए, नहीं हो रही ना। बस जब जा रही है तो टिंकू रिंकू दोनों सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं बस के साथ ही, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो रिंकू है इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टिंकू। टिंकू के लिए किसमें है, टिंकू सोचेगा जी रिंकू तो रेस्ट में है, तो टिंकू के लिए किसमें है, रेस्ट में। अब बात करते हैं चिंकू की। चिंकू के लिए रिंकू किसमें है,
मोशन में, क्योंकि चिंकू रेस्ट में है, यहाँ चिंकू की स्पीड 0 है, बस जा रही है, मूव कर रही है। तो चिंकू जब इसको देखेगा तो ये तो दूर जाता रहेगा दूर 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 दूर। तो चिंकू से जो इसकी पोजीशन है इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मोशन में होगा। तो इसका मतलब रिंकू जो है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू चिंकू। तो एक ही चीज एक बंदे के लिए रेस्ट में थी और दूसरे के लिए किसमें हो गई, मोशन में हो गई। तो इसका मतलब सिंपल है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट एक के लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए किसमें हो गया, देखो मोशन में हो गया। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स हैं बच्चों, रिलेटिव टर्म्स हैं। हम किसी भी चीज को जब रेस्ट या मोशन में बोलते हैं तो किसी ना किसी की विद रिस्पेक्ट में बोलते हैं। नॉर्मली धरती के ऊपर हम जिस चीज को भी रेस्ट में बोल रहे हैं वो अर्थ की विद रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं, कि आपके घर के बाहर जो बिजली का खंबा है इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, बट दिस सेम पोल इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मून। किसी भी अंतरिक्ष की चीज के लिए वो किसमें है, मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स है बच्चा पार्टी, रिलेटिव टर्म्स है। कैसी टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता, हर चीज रिलेटिव है, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में है। तो नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। आज तक तो कोई चीज ऐसी मिली नहीं साइंटिस्ट को, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अब ये मैंने क्यों कहा कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। आप कहते हो जी बिजली का खंबा रेस्ट में है, नहीं, बिजली का खंबा धरती के ऊपर है और धरती मूव कर रही है। अच्छा, आप कहते हो जी धरती तो जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो सूरज रेस्ट में हुआ, नहीं, सूरज जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम यूनिवर्स में घूम रहा है ना, हमारा पूरा यूनिवर्स मोशन में है, एक्सपेंड हो रहा है। तो हर चीज मोशन में है बच्चों, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। और अगर कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में ही नहीं है तो उसकी विद रिस्पेक्ट में जो कोई भी चीज फिर एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज किसी के लिए मोशन में है तो किसी के लिए रेस्ट में है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई कंसेप्ट इस दुनिया में नहीं है। आज तक तो साइंटिस्ट को कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट नहीं मिला जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। हमेशा कोई चीज किसी के लिए रेस्ट में है तो किसी के लिए मोशन में है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं रेस्ट मोशन के बारे में बताऊंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट से ऊपर हो गई है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देखना। वीडियो में अगर मजा आया भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे अगर फर्दर मेरे साथ आप 11th क्लास की फिजिक्स कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से 11th क्लास की फिजिक्स टीच कर सकता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे आपको एक एक लेक्चर मिलेगा और बहुत बढ़िया लेक्चर होंगे, आपको फिजिक्स बहुत आसान लगने लग जाएगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, जिससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।